हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर मैथमेटिक्स। तो प्यारे बच्चों, आज कक्षा 9 की गणित का प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 7 शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में प्रश्न संख्या 6 कंप्लीट कर चुके हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें बच्चों। और बहुत इजी से क्वेश्चन हैं इसमें, इस प्रश्नावली में, और आज ये प्रश्नावली कंप्लीट भी कर देंगे। तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 7। ऐसे 3 संख्याओं के उदाहरण दीजिए जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। ठीक है, दशमलव प्रसार 3 प्रकार के बताए थे। एक शांत, दूसरा होता है अनवसानी आवर्ती, जिसमें हमारे बार बार जो है नंबर्स रिपीट होते हैं, और तीसरा होता है बच्चों अनवसानी अनावर्ती, जिसके हमने उदाहरण देने। तो शुरू करते हैं अनवसानी अनावर्ती, मतलब जो रिपीट ना हो। तो इस प्रकार की संख्या कैसे होती है बच्चों? जैसे हमारे पास दशमलव प्रसार है तो दशमलव लगेगा, और 1 0, फिर 1 00, या 1 000, 1, उसके बाद 4 0। इस प्रकार से क्या होता है कि बार बार जो है उस संख्या की रिपीट नहीं होती है। तो ये होता है अनवसानी अनावर्ती। सेकंड उदाहरण हम दे देंगे बच्चों, जैसे 0 दशमलव का उदाहरण देना है तो दशमलव तो लगेगा बच्चों। ठीक है, और अनवसानी अनावर्ती हो तो 1 2 3, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, मतलब रिपीट उस सेम संख्या दोबारा रिपीट नहीं हो रही बच्चों। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास अनवसानी अनावर्ती। आप कुछ भी लिख सकते हैं, बहुत सारे हैं अनवसानी अनावर्ती, अपनी मर्जी से आप कुछ भी लिख सकते हैं। इस चीज को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों। तीसरा उदाहरण देते हैं हम, जैसे 0.0 और 3 4 1 4 2 3, कुछ भी इस तरीके से, मतलब संख्या जो है दोबारा से रिपीट नहीं हो रही बच्चों। ठीक है, 2 3, फिर 2 3 4, फिर 2 3 4 5, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, आप बहुत सारे उदाहरण हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा प्रश्न नंबर 7। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, बहुत आसान से क्वेश्चंस है बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चों हमारे पास हो गया प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 क्या है हमारे पास? देखो, प्रमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अप्रमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हमें दे रखे हैं 2 प्रमेय संख्या बच्चों, हमें ज्ञात करना है अप्रमेय संख्या। तो अप्रमेय संख्या को हम अगर ज्ञात करेंगे तो अप्रमेय संख्या हम पहले क्या करेंगे बच्चों, उसका दशमलव प्रसार निकालेंगे। यानी 5/7, 7 का भाग देंगे हम 5 में, तो 7 का भाग 5 में देंगे बच्चों। तो आप भाग दे के देखोगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा बच्चों हमारे पास यहाँ पे मैं भाग दे के लिख देता हूँ। ये आएगा हमारे पास, आप भाग देना 0.71428 ठीक है, ये संख्या आएगी। आप भाग दे के देखिए, जब 5 में भाग नहीं जाता तो क्या करते हैं, 0 लगाते हैं, फिर इधर 0 बढ़ा देते हैं, फिर 7 का भाग देंगे 49। ठीक है, अब देखिए 49, 1 बचा, 0 लगाएंगे, फिर एक बार भाग जाएगा, फिर 7, फिर कितना होगा बच्चों 3, फिर 0, 7 चको 28। ठीक है, इस प्रकार से 2 20, 7 दूनी 14, फिर बच्चों 6 60, 7 8 56, 4 0, 7 5 35, फिर 5। यानी बच्चों 5 दोबारा से हमारा क्या हो गया, रिपीट हो गया। यही 5 पहले क्या था, हमारा अंश था जिसमें हमने भाग दिया। तो 5 दोबारा आ गया, यानी यही संख्या अगर हम भाग देंगे तो फिर यही संख्या हमारे पास क्या आएंगी, दोबारा भाग देखने आएंगी। यानी इसका पूरे का बार ये संख्या क्या हो जाएंगे बच्चों, रिपीट हो जाएंगी। ठीक है, तो 1 तो 5/7 हमने उसको बदल दिया दशमलव प्रसार में, तो कितना हो गया, ये
0.714285 और इसके ऊपर क्या होता है बच्चों, बार, मतलब ये संख्या बार बार रिपीट होगी। ठीक है, दूसरी संख्या क्या है बच्चों हमारे पास 9/11, यानी हम इसको भाग देंगे बच्चों तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.81, बार बार इस संख्या की रिपीट होगी। अब हमारे पास जो संख्या है वो क्या क्या है, एक तो ये संख्या है, दूसरी ये है, इनके बीच की अपरमेय संख्या। तो अपरमेय संख्या करेंगे बच्चों हम तो क्या करेंगे कि रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, 71.71 और 0.81 के बीच की संख्या क्या क्या होती है देखो मैं बताता हूँ। 0.72 होता है, 0.73 या 74 लिख दो, कुछ भी लिख दो आप 81 तक। ठीक है, और 0.75। लेकिन इनके आगे बच्चों आपको क्या करना है, रिपीट वाली संख्या नहीं लिखनी। जैसे लिख दिया 0 1 2 0 1 2 3, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए आगे, तो इसलिए वो अपरमेय हो जाएगी बच्चों। ठीक है, और क्योंकि ये क्या थे, ये रिपीट हो रही थी तो ये प्रमेय थी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इसके आगे भी लिख दो कुछ 0 2 3 0 2 3 4 अप्रमेय संख्या। ठीक है, आप इस तरीके से इसमें लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि 0.74 ये आना चाहिए, हमें चाहिए इनके बीच की संख्या। तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों, इनके बीच की संख्या हो जाएंगी 1 2 3 4 5, कुछ भी लिख दीजिए आप। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों, हमारे 3 अलग अलग अप्रमेय संख्याएं हो गए। तो कितनी इजी से क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें बच्चों। जो अगली प्रश्नावली करेंगे हम 1.4। ठीक है, हिंदी मीडियम की पाठशाला है अभी, इसके बाद जो है हम सीबीएसई बोर्ड वालों को भी पूरी कोर्स कराऊंगा बच्चों। बस आप लोगों को कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक के जितने भी बच्चे हैं, तो बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दो, एक लाइक तो बनता है। लाइक करने और सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते हो बच्चों आप लोग। हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, इतना टाइम अपना बर्बाद करते हैं, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 है कि निम्नलिखित में से हमने क्या करना है, प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या बताएं। ठीक है बच्चों, हमें पार्ट दे रखा है, जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारे पास √23, तो ये क्या है, प्रमेय है अप्रमेय है, ये मैंने ऊपर लिख दिया, ये अप्रमेय है। फर्स्ट क्या है, अप्रमेय है √23। कोई भी अभाज्य संख्या होती है वर्गमूल में तो वो जो है अप्रमेय होती है। कुछ रूल भी होते हैं इसमें, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, सेकंड है बच्चों हमारे पास दिया हुआ है, जो सेकंड पार्ट दिया है वो है हमारे पास √225। 225 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों, 15 होता है। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो आप लोग इसका गुणनखंड कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, 5 का भाग देंगे तो 45, फिर 5 का भाग देंगे तो 15, फिर 3 का भाग देंगे 9 5 45। ठीक है, फिर 3 का भाग देंगे 3, तो कितना आए 5, जोड़ा में से एक लेते हैं, जोड़े में से एक लेंगे, 5 × 3 15। ठीक है, तो क्या हो गया, ये परमेय संख्या होगी। इस तरीके से जो थर्ड पार्ट है वो है बच्चों हमारे पास, थर्ड पार्ट है हमारे पास, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 0.3796। ठीक है, कोई रिपीट नहीं है संख्या और ये शांत है, तो शांत है तो बच्चों ये क्या होती है, प्रमेय संख्या होती है। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको, परिमेय। चौथा है आपका 7.478478। ठीक है बच्चों, लेकिन इसके क्या है बच्चों, इसको अगर हम लिखेंगे तो ये क्या है 478 यानी रिपीट है बच्चों 478 का। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, 7.478। तो कोई भी संख्या रिपीट होती है तो इसको हम क्या करते हैं, परमेय संख्या के P/Q के रूप में बच्चों लिख सकते हैं। ठीक है, और लिखने का मेथड मैंने प्रश्न संख्या 3 में बताया था। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, परिमेय संख्या।
यही हमें प्रमेय अप्रमेय संख्या बतानी है। लास्ट में जो है अप्रमेय संख्या है 0.10101000 तो ये क्या है, रिपीट नहीं हो रही, अनवसानी अनावर्ती है, आवर्ती भी नहीं है, अनावर्ती है बच्चों, ठीक है। तो ये क्या होता है, अप्रमेय। तो इसी के साथ जो है हमारा आज की प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम 1.4 प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।